नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। किन्नरों की बदुआएं वरदान से कम नहीं और बदुआओं ने पनौती बनकर काम भी किया है। अर्धनारेश्वर के देखिए इसी स्वरूप से जिस किसी ने दुआएं मांगी उनकी सुनी झोली खुशियों से भर गई और जिस किसी ने तिरस्कृत किया उनकी दौलत और शोहरत रातों रात मिट्टी में मिल गई। नर नारी का मिश्रित रूप किन्नर आज भी इस समाज में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। किन्नर का मतलब किसी के लिए कुदरत का न्याय है तो किसी के लिए यह अभिशाप है। किन्नरों की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाइए कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप में किन्नर है। शिव और मोहिनी के संसर्ग से पैदा हुए भगवान अयप्पा में किन्नर है। राधा कृष्ण के मिश्रित रूप चैतन्य महाप्रभु में किन्नर है। शिव विष्णु के मिश्रित रूप हरिहर में किन्नर है और बहुचरा देवी के अर्धनारीश्वर स्वरूप में किन्नर है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम और आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज में किन्नरों के साथ हो रहा अन्याय, भेदभाव, शारीरिक उत्पीड़न और अपमान खत्म नहीं हो रहा। जीवन भर अपने सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले यही किन्नर जब किसी को बदुआएं देने पर आते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है, धर्म ज्ञान पर बताया इस बार पहली बार किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी ने। सुनिए। को क्या जो किन्नर समाज को धुतकारते हैं, अपमानित करते हैं, उपहास उड़ाते हैं समाज में, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ जो शास्त्र कहता है कि जो किन्नर समाज का, किन्नरों का अट्टहास करता है, जो किन्नर को इग्नोर करता है, जो किन्नर के धन पे जीविका चलाने की सोचता है, उनको दूसरा जन्म किन्नर का लेना पड़ता है। ये बात है, अर्ध पुरुष का जन्म लेना पड़ता है, किन्नर और नर का जन्म लेना पड़ता है। तब उनको वो जन्म लेके उनको वो भोग भोगना पड़ता है कि जो भोग आपने भोगा वो अब आपको पता चलेगा किन्नर जन्म मिलने से, किन्नर जीवन मिलने से। इसी जन्म में, इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। इस जन्म में क्या, इस जन्म में आपने जो पूर्व जो कर्म किए हैं उसका भोग भोगने आए हो। मगर इसी जन्म में अगर अच्छे कर्म करके जाओगे तो आने वाला समय आपको भोगना नहीं पड़ेगा, आपको ऊपर के लोकों में बैठ के वास करोगे आप। क्योंकि ये जो पृथ्वी पे हम आए हैं क्या है, दिस इज द सेंटर प्लेस। यहीं से हम जो कर्म करेंगे उसी लोक पे हम जाएंगे। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार का शरीर कहा जाता है ना जी। पंचभूतों में विलीन होने वाला ये देह है, पंचभूतों में विलीन होगा आज नहीं तो कल। और 9 द्वार है, उस 9 द्वार से आत्मा निकलती है। कैसे? जब वो 9 द्वार आपके कर्मों के हिसाब से उस द्वार से आपकी आत्मा निकलेगी, आपके विचारधारा के हिसाब से वो आपकी आत्मा उस द्वार से निकलेगी। आपके विचार शुद्ध है, आपके कार्य पवित्र हैं, तो आपके ये जो ऊपर से जो द्वार होते, नाक, मुंह, कान, आँख, जो ये है, यहाँ पे भी एक द्वार है ना। कई जब शरीर देह छोड़ते तो आँखों से आँखें खुली रह जाती है, किसी का मुंह खुला रह जाता है अंत समय में, तो वहाँ के द्वार से वो आत्मा निकलती है तो ऊपर के लोक में जाती है। अब बचा नीचे के द्वार। तो जब जीव शरीर छोड़ता है, जो पापी अधम होता है, जो मतलब झूठ बोलता है, जो सोचता है कि मतलब कि इनको क्या पता चलेगा हम जो कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का मल मूत्र के द्वार से आत्मा तड़प के बाहर निकलती है और उनको अधोगति में जाना पड़ता है। वो सोचते हैं इस वक्त, अरे हम अभी जो कर रहे हैं कौन देख रहा है, आने वाला कल किसने देखा है, अभी जिंदगी जी लें, हम हमारे बच्चों के लिए लोगों का लूट के हम हमारा घर बना लें, बंगला बना लें, ऐश कर ले, मगर उसका भोग आपको इस साथ साथ आपके परिवार तक को भोगना पड़ता है। ये शास्त्रों की बात कर रही, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तब वो जीव
ऐसे कर्म करने वाला उनको नीचे के मल मूत्र के द्वार से उनको निकलना पड़ता है, और जब वो निकलता है तब मल और मूत्र का त्याग करता है। मरते मरते कई लोगों को हम देखते हैं कि जब मरता है इंसान तो मल मूत्र का त्याग करके शरीर छोड़ता है। तो इसका मतलब उस द्वार से वो आत्मा निकली है और वो गई है अधोगति में। एक हमारे पड़ोसी थे, मैं आपको बताऊं, तो उनका नाम था लज्जा, पंजाबी। तो बड़ी बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बिस्तर से नीचे गिरी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, अरे मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई काले काले लोग आए हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, हाँ मुझे जलन हो रहा, मुझे जलन हो रहा। ऐसे इस तरह से वो करने लगी, तड़पने लगी, और इतना तड़पते तड़पते अपनी बेटी को याद कर, पूजा बचा पूजा बचा पूजा बचा। तो बोले मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, इतने में वो शांत हो गई। तो ऐसी जीवात्मा जो तड़प तड़प के मरते हैं ना, उनको यम के दूत जबरदस्ती खींच के लेके जाते हैं। ऐसा है। वैतरणी नदी का नाम तो सुना है ना आपने। वैतरणी नदी जो आसानी से पार कर लेता है वो ऊपर के लोक में जाता है, क्योंकि वैतरणी नदी हर आत्मा पार नहीं कर पाती। जी।